तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिवीजन कर लें। और रिवीजन के वास्ते बना रहे हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ऐसे भी देखें कि हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ मतलब दैनिक जीवन में बहुत से कारण देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती रहता है, जैसे दूध से दही बन जाना, चावल से भात बन जाना, है ना, लोहे में जंग लग जाना। वैसे क्यों लगता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग टाइम विलम्ब ना करते हुए और डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। कहता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कहता है कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थ अणु परमाणु में टूट जाता है, उन्हीं परमाणु का पुनर्गठन करके भिन्न पदार्थ का बनते हैं। ये आपको भारतीय भवन का सेम टू सेम कॉपी है ना। तो अब हम लोग अपना वर्ड में कहते हैं कि जब कहते हैं यहाँ पर कि जब दो पदार्थ है यौगिक, तत्व यौगिक जब आपस में संयोग करता है, जैसे कोई तत्व का नाम लेते हैं ए और कोई तत्व का नाम लेते हैं बी, ये आपस में जब संयोग करता है यानी जुड़ता है तो कोई तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है ना। और जो तीसरा पदार्थ जो निर्माण होता है से पहले वाला दोनों पदार्थ का जो गुण होता है, इसका गुण इससे भिन्न होता है, पूर्ण रूप से ही अलग होता है ना। कहता है कि एक कोई तत्व ए और जब संयोग होता है बी से, ए संयोग होता है बी से, तो ई बी होने के बाद कोई तीसरा पदार्थ बनाता है, तीसरा यौगिक बनाता है। और जो यौगिक बनाता है से आपका ई दोनों का गुण इसमें नहीं मिलेगा। जैसे में कहा जाए तब कहते हैं हम लोग कि एक होता है कि हाइड्रोजन गैस, एक होता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है आपका O2 गैस। जब ये एक दूसरे से जब इस संयोग करता है तो यहाँ पर आपको पानी बना देता है। ऐसा भी देखिए कि हाइड्रोजन एक गैस है और ई भी गैस है, जब एक दूसरे से जब संयोग करता है तो ये क्या बना देता है, पानी, जो आपका लिक्विड है, द्रव है ना। तो वही कहता है कि इसका गुण ये दोनों का गुण तो गैस का था, है ना। ऐसे भी देखिए तो ये जो होता है से ज्वलनशील गैस होता है और ये जो होता है से इसको जलाने में ही आपको मदद करता है, लेकिन ये दोनों जब आपस में संयोग करता है तो ये दोनों को बुताने वाला बन जाता है। उम्मीद एक समझ पा रहे होंगे कि ये जलाता है, ये जलाने में मदद करता है, लेकिन जब दोनों आपस में मिला तो क्या बना दिया, पानी बना दिया। यानी जो इन दोनों गैस का आपको क्या कर देगा, पूर्ण रूप से बुझा देगा। हाँ, तो वही कहता है। चलिए, ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, कैसे कहते हैं। तो इस तरीक़ा से अब हम लोग अभिक्रिया बनाने के पहले अब इसको में आता है कुछ गुण। एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल या उत्पाद। तो किसको हम लोग अभिकारक कहेंगे और किसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि देखिए जो तत्व आपको अभिक्रिया में भाग लेगा, जो तत्व आपको अभिक्रिया में भाग लेगा वो आपको अभिकारक कहलाता है, और उसको बाद जो रिजल्ट के रूप में जो मिलता है वो आपको प्रतिफल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अभिकारक क्या होगा। तो अभिकारक कहने का मतलब जो तत्व या यौगिक, जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो तत्व या यौगिक आपको अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में एक पहचान है इसका, जब भी कोई भी रासायनिक समीकरण बनता है तो बीच में एक तीर का निशान होता है ना। और तीर का निशान होता है, जो तीर किधर साइड होता है, मान लीजिए कि हम लोग एक दायां पक्ष हो जाता है एक बायां पक्ष, तो दायां पक्ष की तरफ जो हमेशा रहेगा सो आपको प्रतिफल या उत्पाद रहेगा। प्रतिफल या इसका दूसरा वर्ड में हम लोग उत्पाद कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो रिजल्ट या प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो तीर का आपका बायां पक्ष रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर
एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव होता है आपका कि गैस की उत्पत्ति होगी जब आपस में रिएक्शन करें। ये समझ हो गए होंगे हम। कहने का मतलब है कि तीर के इधर जो रहेगा स्वीकारक किसको बोलते हैं, और तीर के उधर जो रहेगा से प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि गैस की उत्पत्ति होता है जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या आपको मतलब इसका देखने को मिलेगा। तो गैस की उत्पत्ति, अवक्षेपण की उत्पत्ति होगा, और रंग परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और गंध में भी परिवर्तन हो सकता है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव है। आपको अभिक्रिया का प्रभाव क्या क्या मिलेगा। प्रभाव मिलेगा आपको कि सबसे पहले तो गैस भी बन सकता है ना, यानी गैस की उत्पत्ति होगा। दूसरा में कहने का मतलब है कि अवक्षेपण की बनना। तीसरा में आपको होगा कि यहाँ पर गंध में भी परिवर्तन होगा, गंध में परिवर्तन, समझ पा रहे होंगे, गंध में परिवर्तन। फिर आपको अवस्था में भी परिवर्तन होगा। फिर पांचवा आपको होगा जब इतना परिवर्तन होगा तो आपको रंग ताप में भी परिवर्तन आ सकता है ना। कभी कभी देखिएगा कि जब रिएक्शन कीजिएगा ना तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होगा। जैसे पानी में आप क्या करिए, पानी में चूना डाल दीजिए तो देखिएगा उसमें ताप में परिवर्तन होता है। ठंडा रहेगा तो गर्म हो जाएगा, तो यानी ताप में भी परिवर्तन होता है। फिर आपको छठा में आपको परिवर्तन मिल सकता है, रंग में परिवर्तन मिल सकता है। लिटमस बढ़िया एग्जाम्पल है, रंग में परिवर्तन। नहीं तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आप हल्दी लगा लीजिए हाथ में, और हल्दी लगाने के बाद साबुन से हाथ धो लीजिए, पीला से आपको हल्का कुछ अलग रंग दिखाई देगा। इतना आपको रासायनिक अभिक्रिया में प्रभाव मिलेगा, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है।